सालोमेन प्राइज द लॉर्ड। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपका डुबकी का बपतिस्मा हो चुका है? यदि नहीं तो आप इस संदेश को जरा पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद ही हटिएगा, क्योंकि आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम बात करते हैं चंगाई के विषय में, आशीषों के विषय में, सामर्थ के विषय में, प्रभु के काम के विषय में, तो हम सब चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं डुबकी के बपतिस्मे के विषय में, तो डुबकी का बपतिस्मा लेने से आज लोग बिल्कुल कतराते हैं। वो अपनी बनी बनाई प्रथा, अपनी बनी बनाई धार्मिकता के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपका डुबकी का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो अभी तक आप एक सच्चे मसीही नहीं हैं। मसीही को फॉलो करने वाला बाइबल की सारी विधियों को फॉलो करता है, ना कि सिर्फ एक विधियों। आज कई अपने लोभ और लालच के चक्कर में, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, या कहा जाए कि अपने स्वार्थ के चक्कर में वो विभिन्न प्रकार के बपतिस्मा को ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार जब हम पवित्र वचन में इफिसियों उसकी 4 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ते हैं, लिखा है वहाँ पर एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा अनगिनत नहीं है। आज भारी मात्रा में हम देखते हैं दूसरी समुदाय से, जैसे कैथोलिक है, अदर और डोमिनेशन है और संस्थाएं हैं, जहाँ से लोग आ तो जाते हैं, चंगाई के लिए आ जाते हैं, प्रार्थना के लिए आ जाते हैं, नाचने कूदने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो डुबकी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। और याद रखिए, जब तक वो डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया है तब तक वो आपकी समुदाय में आकर सिर्फ वो नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, चंगाई के लिए कुछ भी करेंगे, बट जब बात आएगी डुबकी के बपतिस्मा के लिए, आप कह के देखना, वो भाग जाएगा। अभी बीते दिन की समय की पहले की बात है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। मैं वहाँ पर गया, कई ऐसी जगहों पर मैंने देखा चंगाई के लिए, आशीष के लिए भीड़ तो बड़ी आ रही है, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक बात को बताया, ये भीड़ आ तो रही है लेकिन ये भीड़ सच्ची नहीं है। जिस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चलती थी, कुछ चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, कुछ रोटी खाने के लिए और कुछ नुक्स निकालने के लिए, आज भारी मात्रा में कई ऐसे लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर बिलासपुर करके एक जगह है, वहाँ पर कैथोलिक का बहुत बड़ा कम्युनिटी है और वहाँ पर हमने देखा है वो पक्के हैं और बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसी जगह पर कई ऐसे धुरंधर पास्टर वहाँ पर सेवकाइयाँ शुरू कर रहे हैं, उनके बीच में, कैथोलिक के बीच में, 4 इधर से पकड़ के 4 उधर से पकड़ के, और वहाँ पर सेवकाइयाँ कर रहे हैं। सेवकाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन मैं उन प्रभु के दासों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कितने लोगों को अभी तक डुबकी का बपतिस्मा दे दिया है? यदि डुबकी का बपतिस्मा नहीं दिया है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उनके मन फिराव के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें और उनको डुबकी का बपतिस्मा दिलाएं, तब वो आपके पक्के कहलाए जाएंगे। नहीं तो वो पक्के सिर्फ कैथोलिक के ही कहलाए जाएंगे। बाइबल में मरकुस 16 अध्याय के 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा शब्द का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा का मतलब होता है डुबोया जाना, छिड़काव नहीं, डुबोया जाना, बैप्टिजो। ये बैप्टिजो शब्द से ये बपतिस्मा निकला है, जिसका मतलब होता है डुबाया जाना। यदि आप डुबाए नहीं गए तो मेरे प्रियो, अभी आपके लिए समय है कि आप मन फिराएं और डुबकी का बपतिस्मा लें। क्यों डुबकी का बपतिस्मा लेना है? बपतिस्मा का अर्थ बाइबल के अनुसार रोमियो उसकी 6 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बपतिस्मा यीशु के साथ अपने पापों के लिए मर जाना, गड़ जाना, और जिस प्रकार से यीशु मसीह जिंदा हो गए उसी प्रकार से आप नए जीवन की चाल चलने के लिए जीवित हो जाना। बपतिस्मा का मतलब है यीशु के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। और ये बपतिस्मा लेकर हम क्या करते हैं? बाइबल के अंदर मत्ती उसकी 3 के 15 में
जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के लिए आया और यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा देने से मना किया। लेकिन यीशु ने एक बात कहा, वहां पर लिखा है कि बपतिस्मा के द्वारा सारी धार्मिकता को पूरा करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा लेकर हम सारी धार्मिकता को पूरी करते हैं। और यदि अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अब चाहे जितने बड़े आप धुरंधर सिंगर हों, चाहे जितने बड़े आप बहुत अच्छे नाचने कूदने वाले हों, चाहे जितने बड़े आप हिलर हों, लेकिन यदि अभी तक आपने डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया, और वो पास्टर जिन्होंने अभी तक ऐसे लोगों को डुबकी का बपतिस्मा नहीं दिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो भी धोखे में है। और ऐसे पास्टर्स भी जो लोग उनको बपतिस्मा नहीं दे रहे, उनको भी धोखे में रख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये समय है, अगर यीशु मसीह ने डुबकी का बपतिस्मा लिया, एक ही बपतिस्मा है, ये छिड़काव विड़काव प्रभु के राज में नहीं चलेगा। घमंड मत करिए। अगर बपतिस्मा लेना है तो आपको डूबना पड़ेगा अभी, राइट नाउ, सुनने के बाद। जैसे खोजा ने कहा फिलिप्पुस से, पानी यहां है, तू भी यहां है, मैं भी यहां हूं, अब रोक क्या है, चल बपतिस्मा दे। अभी इसी समय अगर आप मसीह के अनुसरण बनना चाहते हैं, मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं, मसीह के सच्चे फॉलोवर्स बनना चाहते हैं, तो इसी वक्त आपको देरी नहीं करना। तुरंत उठो, जाओ। और जो पासवान आपके लिए मेहनत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जिसके साथ आप जुड़कर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, आप जाइए, उससे कहिए इसी समय मुझे बपतिस्मा दे। बपतिस्मा क्या पुराने नियम के अंदर था? बिल्कुल था। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय 1 से 4, वहां लिखा है, इजराइलियों ने सब के सब बादल में मूसा का बपतिस्मा लिया। जब वो लाल समुद्र से पार हो रहे थे, तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। और जब हम एक और उदाहरण को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसकी 3 का 20 और 21 में लिखा है, नूह का परिवार भी पानी के द्वारा बचाया गया। 8 लोग, नूह, उसके बच्चे, उसकी बहुएं और उसकी पत्नी, 8 लोग पानी के द्वारा। और लिखा है 21 में, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा होता है जो हमें बचाता है। बपतिस्मा एक दृष्टांत है, और यह पुराने नियम में भी हुआ, केवल नए नियम की बात नहीं है। और यहां पर एक बात मैं और आपको बताऊं, यूहन्ना उसकी 3 के 5 में ऐसा लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो सेवंथ डे हो, चाहे मुक्ति फौज हो, चाहे सीएनआई हो, चाहे मैथोडिस्ट हो, चाहे पेंटिकोस्टल हो, चाहे आजाद चर्च हो, चाहे वो घर वाली कलीसिया क्यों ना हो, हर एक के लिए एक ही नियम है कि हम डुबकी का बपतिस्मा लें। और यदि अभी तक आपका डुबकी का बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ज्यादा देर नहीं लगाना है, देरी नहीं करनी है। उठो और जाओ, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर ये बपतिस्मा लेना कोई संस्था का नियम नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है। और यीशु ने कहा था कि जाओ, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय को पढ़ते हैं, आखिरी वचन में लिखा है, जाओ सारी जगत में सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बाप बेटा पाक रूह के नाम से उनको बपतिस्मा देना है, लेकिन कैसा? डुबकी का। बाइबल के अंदर डुबकी के बपतिस्मा को, ये नहीं कि आप ऐसे पानी ऊपर ऐसे छिड़का लिया, बोला हमारा बपतिस्मा तो हो गया, हम तो बड़े पक्के ईसाई हो सकते हैं, लेकिन आप सच्चे फॉलोवर्स नहीं हैं। यीशु के सच्चे फॉलोवर्स बनने के लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और कैसा बपतिस्मा? डूब का। मुर्दा दफनाया जाता है। यदि आप भी अभी तक पापों में मरकर आप यीशु में, जैसा यीशु बपतिस्मा लेके ऊपर आया, ऐसा अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लेकर ऊपर आए, तो अभी समय है, जाओ और बपतिस्मा लो, और तब आप प्रभु के सच्चे भक्त कहलाएंगे। क्योंकि बाइबल में गलातियों की पत्री में एक बात और लिखी है, गलातियों 3 के 27 को पढ़ते, वहां पर लिखा है, जो लोग मसीह में बपतिस्मा ले लेते हैं वो यीशु को पहन लेते हैं। मतलब अभी तक आपने यीशु को पहना नहीं है, छिड़काव कराया है। अगर आप थोड़ा सा पानी ऐसे ऐसे डाल लें और कहें कि मैं नहा आया, तो क्या उसको नहाया हुआ मानेंगे? नो, नहीं मानेंगे। नहाने का मतलब है पूरा आपको अच्छी तरीके से पानी डाल के साबुन लगाकर बढ़िया से नहाना है।
तब उसको नहाना कहते हैं। आज कई लोग ऐसे छिड़काव झंडे के नीचे क्या क्या करके वो सोचते हमने बपतिस्मा ले लिया, बस हमें जरूरत नहीं है बपतिस्मे के लिए, बचपन में हो गया था। बाइबल के अंदर इसी समय हमें चेतावनी मिल रही है कि हम जाएं, और जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया, और हम यीशु के फॉलोवर्स हैं। अगर यीशु ने डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप भी देरी मत करें, उठें, जाएं और बपतिस्मा लें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की